Hey students, welcome to Funder Tutor. So I am Ayush Agarwal and I am a social studies educator for class 6th history, civics and geography. Okay? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर आपकी मैंने करवा दी है, सेकेंड भी करवा दी है और थर्ड चैप्टर की आपकी मैं पार्ट 2 आज लेने वाला हूँ। ओके, थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों कि हड़प्पा क्या होता है, इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं, ओके, और उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनकी फीचर्स क्या है, वो सब हमने देख लिए थे। ओके, आज की क्लास में सिटाडेल वगैरह क्या होता है ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको चेकआउट कर लीजिए, उसको पढ़िए, उसके बाद इस क्लास में आइएगा। ओके, ये पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर 3 का। ओके, चलो तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, हाउस ऑफ ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। राइट, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। ड्रेन्स का मतलब क्या होता है, ड्रेन का मतलब होता है नाला, है ना, नाला। आपके घर से भी नाला गुजरता होगा बगल से, उसको बोलते हैं नाला, तो ड्रेन्स, है ना। और स्ट्रीट्स का मतलब रोड, हम सब जानते हैं। अब देखते हैं कि उनका घर कैसा था, उनका नाला कैसा था और उनका स्ट्रीट कैसा था। तो आप बोलोगे सर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नाला रोड, है ना। हम पढ़ रहे हैं कि उस टाइम के लोगों को कितनी नॉलेज थी और उनके जो चीजें थे वो हमसे कितने अच्छे थे, है ना। जैसे हमने देखा लास्ट क्लास में कि उनके ईंटें जो हैं, बर्न्ड ब्रिक, वो हमसे कितने अच्छे हैं। हमारा ईटा अगर आज कोई ब्रिक कहीं मिलता है, ईटा वगैरह अगर मिलता है आपको, ईट वगैरह आपके घर के बाहर, उसको उठाना, उसको छोड़ना है, टूट जाएगा वो। लेकिन उनकी जो ब्रिक्स थे बच्चे, वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, अभी तक हमें जमीन के अंदर मिलते हैं। मतलब कितने स्ट्रांग थे। राइट, तो हम पढ़ रहे हैं कि वो कितने अच्छे थे हमसे बनाने में ना। हम इतने ज्यादा डेवलप्ड है, आज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है, हम फोन यूज करते हैं, ये सब करते हैं, फिर भी वो लोग हमसे इतने सालों पहले आए थे, हजारों साल पहले थे, लेकिन कितने अच्छे थे, है ना। वो देख रहे हैं, देखो। तो मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। अब देखो, हाउसेस में उस टाइम भी, इतने साल पहले भी बाथिंग एरिया, बाथरूम मतलब अलग था। हमारे यहाँ भी बाथरूम अलग है, घर में तो रूम पे तो नहीं नहाते हैं, अलग बाथरूम से बना हुआ है ना। तो उस टाइम भी एक अलग से बाथिंग एरिया उनके घर में होता था। ओके, सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। उस टाइम पे देखो नल वगैरह तो थे नहीं, तो लेकिन वहां पे क्या था, वेल थे, है ना। क्या था, वेल था। वेल का मतलब होता है बच्चे कुआं। तो कुआं वगैरह था ताकि वहां से पानी हम लोग लेकर नहा सके। अगर आज भी आप अगर विलेज या गांव वगैरह जाते हो तो वहां भी देखते होगे कि वेल्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं बाथिंग एरिया में, है ना। ये चीज है। मेनी सिटीज एंड हैड कवर्ड ड्रेन्स। कवर्ड ड्रेन्स का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर के पास से जब कोई नाला अगर गुजरता है, अगर कोई ड्रेनेज जा रही है, तो अगर उसको देखोगे तो देखोगे कि उसके ऊपर ना ऐसे कवर लगा रहता है सीमेंट का, है ना। इस तरह से कवर रहता है वो ऊपर से, ताकि कोई भी उसमें घुस नहीं जाए। मान लो कोई चल रहा है, चलते ऐसा नहीं कि इसमें गिर जाए, है ना। इसके ऊपर क्या करते हैं, कवर लगा देते हैं। ओके, तो सोचो अभी हम लोग करते हैं, बट उस टाइम भी लोग जो है उसके ऊपर कवर लगा देते थे। कितना मतलब, कितना उनको मतलब थिंकिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी थी उनकी, वो सोचो, है ना। ये चीज है। फिर क्या है, drains in houses were connected to the streets and smaller drains which ultimately led to into bigger ones। देखो क्या है, जैसे मान लो ये घर है। ओके, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। ये घर है। अब क्या है बच्चे की बीच में से एक मेन ड्रेन जो है, बड़ी बड़ी ड्रेन जो होती है ना, जो मूवीज में देखते हैं, स्पाइडरमैन में देखा था कि हमने वो रोड के अंदर घुस जाता है ना, एक ड्रेन में जहां नाला होता है उसमें घुस जाता है स्पाइडरमैन, है ना। उसी को बोलते हैं बड़ी बड़ी ड्रेन, है ना, मेन ड्रेन उसको बोलते हैं। तो ये क्या होता था, ये रोड्स के नीचे रहती थी, है ना। रोड, ये मान लो रोड है, इस तरह से रोड है। ओके, तो ये रोड्स के नीचे ये ड्रेन जो है वो रहती थी। ओके, और यहाँ पे इस तरह से मैनहोल रहता था। मैनहोल मतलब जिसमें देखते हो जो आपने देखा हुआ टॉम एंड जेरी में या फिर स्पाइडरमैन में कि मैनहोल रहता है, उसमें से जो है वो ड्रेन के अंदर घुस जाता है ना। टॉम एंड जेरी में भी टॉम जो है अंदर घुस जाता था, है ना, ढक्कन उतार के रोड के अंदर घुस जाता था। तो ये क्या, इसको बोलते हैं कि मेन ड्रेनेज, है ना। मैनुअल बनाए जाते थे ताकि ड्रेन्स को साफ किया जा सके, ताकि इसको खोल के लोग अंदर जाएं, उसको साफ करें, इसलिए मैनुअल बनाया जाता था। राइट, ये चीज थी। अब देखो, ड्रेनेज ऐसा था कि मान लो कि यहां से जो इसका वेस्ट है वो यहाँ पे एक ड्रेनेज है। ओके, ये ऐसे करके इस ड्रेनेज में गिर रहा है और फिर ये जाके जो है इससे कनेक्ट होती थी। ओके, इस तरह से। तो हर घर से क्या था, हर घर से छोटी छोटी ड्रेन्स आके मेन ड्रेन में कनेक्ट होती थी। उनकी जो कचरा था वो सीधा आके मेन ड्रेन में कनेक्ट होता था। तो एक चीज देख रहे हो, कितना सुंदर प्लानिंग था। मतलब कचरा कहीं बह नहीं रहा है फालतू। आपका घर से कचरा निकल रहा है तो वो कचरा सीधा सीधी कहां जा रहा है, मेन ड्रेन में शामिल हो जा रहा है। तो कितना अच्छा उन लोग का ड्रेनेज पैटर्न था, देख रहे हो कितना सुंदर था। राइट, कितना क्लीन था, ये चीज है, वही हमें बोला गया।
दैट इज ऑल थ्री द हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। ओके, इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि जो घर है, जो ड्रेनेज है और जो रोड वगैरह है वो एक ही टाइम पे बनाए गए होंगे, तभी तो इतना अच्छा डिजाइन दिया गया कि जमीन के अंदर पहले ड्रेन बनाया गया होगा, उसके बाद ऊपर रोड बनाई गई होगी, उसके बाद आसपास घर बनाया गया होगा। ओके, फिर उसको मेन ड्रेन से कनेक्ट किया गया होगा। ओके, तो इस तरह से उन्होंने प्लानिंग करके कितना सुंदर मतलब शहर बनाया होगा, ये सोच के देखिए, है ना, ये चीजें। देखो ये रोड्स है, ओके, और ये मतलब ये देखो ये ड्रेन से बेसिकली ना, दीज आर ड्रेन्स, व्हाट आर ये ड्रेन से ऊपर जो है ये रेड रंग का दिख रहा है ना, ये वाला, ये रेड रंग का ये कवर है। ओके, व्हाट आर दीज आर कवर्स, ये कवर्स है ना, देखो ये जो है सीमेंट के इस तरह से कवर्स है, राइट। देखो इस तरह से, देखो ये भी ड्रेन्स है ना, घर ये देखो इस तरह से घर है आपका, एक घर यहाँ हो गया, मैं जूम कर देता हूँ। ओके, ये देखो एक घर है, ये घर है, ये भी एक घर है, और यहाँ से देखो जो वेस्ट है वो इस ड्रेन में जा रहा है ना, और ये ड्रेन कहीं ना कहीं एक मेन ड्रेन को मिलती होगी, राइट। इस तरह से जो चीज थी वो चल रही थी। चलो, तो ये भी एक ड्रेनेज का एग्जांपल दिया गया है, किस तरह से ईंटों से इसको ढका गया, एक इसका ढक्कन लगाया गया। अब बात करते हैं कि सिटी में लाइफ कैसी थी। तो हमने बात कर ली की थी कि सिटी में ड्रेनेज था, रोड था, बढ़िया था, है ना, ये सब चीजें थी, बट सिटी में लाइफ कैसी थी, लोग जीते कैसे थे, वो देखते हैं। देखो हरप्पन सिटी जो थी वो एक बहुत बिजी प्लेस था, मतलब बहुत बिजी सिटी थी, बहुत ज्यादा बिजी थी, लोग बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन अच्छी थी तो बिजी थी, है ना। देखो अब बात करते हैं, पहले आते हैं रूलर्स के बारे में। देखो रूलर्स वर द पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। रूलर्स सेंड द पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दे वांटेड। अब देखो अगर हरप्पन सिटी इतनी प्लान थी, इतनी सुंदर बनी हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो ऊपर में जो होगा रूलर, उसका जो रूलर या फिर किंग, जो उसको उनको डायरेक्शन दे रहा होगा कि हाँ देखो ये चीज ऐसे बननी है, वो चीज ऐसे बननी है, यहाँ पे ये घर बनेगा, वहां एक घर बनेगा, तो ऐसा कोई तो होगा जो उनको बता रहा होगा ना, ऐसे कैसे खुद से सोच के बनाएंगे, तो उनको वो रूलर होता होगा, है ना। और रूलर ही प्लान करता था कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाना है। जैसे ग्रेट बाथ का मैं एग्जांपल लिया था मोइंदोरो में, तो एक ग्रेट बाथ जैसी चीज बनवानी है, तो रूलर ने कहा होगा कि जो है ग्रेट बाथ जो है बनाना है ना। अब मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट में सिटी डिवाइडेड थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। तो जाहिर सी बात है रूलर कहाँ रहता होगा, रूलर रहता होगा सिटाडेल में, अपर टाउन में, है ना, जो कि फोर्टिफाइड रहता था। अब देखो क्या, रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग दैट दे वांटेड। रूलर लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजता था ताकि वो वहां से जो मेटल्स है, मतलब जो देखो अब इन लोगों के पास ऐसा नहीं था कि इन लोगों के पास सारे मेटल्स अवेलेबल थे, बहुत सारे मेटल ऐसे थे जो इन लोगों के पास नहीं थे, तो रूलर भेजता था कि जाओ बाहर से लेकर आओ। बहुत सारे स्टोन्स थे जो इनके पास नहीं थे, बोलता था बाहर से लेके आओ, और बहुत सारी और भी चीजें जो जो जरूरी थी उनके लिए बोलता था रूलर कि जाओ आप बाहर से लेकर आओ, है ना। तो ये रूलर का काम था। उसके बाद स्क्राइब्स। स्क्राइब्स क्या है? Scribes were the people who knew how to write and help in preparing the seals and perhaps write on the other materials that have not survived. Scribes वो लोग थे बच्चा, Scribes वो लोग थे जो लोग जानते थे लिखना कैसे है, how to write, जिनको लिखने आता होगा, ओके, और जो सील्स में लिखने की कोशिश करते थे। मतलब सील्स क्या होता था, वो सील्स इस तरह से ना एक छोटा सा सील होता था। जैसे कैसे बताएं आपको सील्स क्या होता था? सील से मतलब सील ऐसा होता था, ओके, एक टिकट टाइप का होता था, इट वाज ऑफ मेटल, मेटल का या मिट्टी का ही बनता था, इसको एक इतना छोटा सा टिकट टाइप का होता था, ओके। तो इसमें कुछ लिखा होता था जो हमें समझ नहीं आता क्या लिखा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थी, हम वी डोंट नो कि उन्होंने क्या लिखा, बट उन्होंने कुछ लिखा तो था। तो ये जो लिखते थे ना, जो इसमें जो लिखा जाता था, ये कौन करता था? ये स्क्राइब्स करते थे, ये स्क्राइब्स लिखते थे इसमें, है ना, ये चीज है। उसके बाद क्या है? देयर वेर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन हु यूज्ड टू मेक ऑल काइंड ऑफ थिंग। वहां पे मेन थी, वुमेन थी, है ना, क्राफ्ट पर्सन थे, ओके, हु यूज्ड टू मेक द ऑल काइंड ऑफ थिंग। सारी चीजें बनाने के लिए वहां पे मेन थे, वुमेन थी और क्राफ्ट पर्सन थे जो सारी चीजें बनाते थे, ओके। तो देखो इस तरह से हम देखने को मिल रहा है कि रूलर था, स्क्राइब था, है ना, मेन वुमेन पीपल थे। मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड इन हरप्पन सिटीज व्हिच शो दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। अब देखो हरप्पा में जब हम लोग सर्च करते हैं ना बच्चे, तो हम लोग को बहुत सारा टेराकोटा का टॉय मिलता है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा का मीनिंग है मिट्टी, ओके, एक मिट्टी तरह का क्ले, एक क्लेई सॉइल होता था टेराकोटा, क्लेई सॉइल, ओके। तो सॉइल से कई सारी मतलब मिट्टी के खिलौने हमें देखने को मिले हैं हरप्पन सिटी में, हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो इससे समझ में आता है कि बच्चे जो है इस तरह के खिलौने से खेला करते होंगे, तभी ना उन्होंने बनाया। उसमें ऐसे एक बुल है और एक 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 आपका ये है हल है ना। तो ये सब चीजें हमें
टेराकोटा के देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बच्चे उस टाइम पे इन सब खिलौनों से खेला करते होंगे, राइट। देखो देखो किस तरह से ये लोग पॉटरी बना रहे हैं ना, ये सब चीजें। देखो यहाँ छोटा सा आपको दिखेगा, अगर अगर मैं दिखाऊं आपको, सर्कल कर दूं, देखो ये क्या है, देखो इस तरह से ये टॉयज बने हुए हैं, राइट, दे आर टॉयज। चलो देखो ये भी जो है टेराकोटा का टॉयज है। देखो इस तरह कितने कितने अच्छे टॉय बनाए हुए हैं ना। ये देखो घोड़ा वगैरह बना हुआ है, इसमें कुछ घोड़ा टाइप का है, वी डोंट नो कि घोड़ा था क्या था। इंसान के, देखो इंसान के टॉयज है। तो इस तरह के टॉयज जो है उस टाइम पे देखने को मिलते थे, राइट। चलो अब बात करते हैं न्यू क्राफ्ट्स, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी का। ओके, इस सिटी में जो नए क्राफ्ट थे वो कैसे थे। ओके देखो most of the objects that were made most of the objects that were made and found in Harappan city were of stone, shell, metal including copper, bronze, gold and silver। देखो अब हमें ये समझ में आता है बच्चों कि जो ज्यादातर जो चीजें बनी हुई थी हड़प्पा में, जो चीजें बनती थी वो किसकी बनती थी, या तो पत्थर की बनती थी, या तो शेल की, या तो मेटल की, या तो कॉपर की, या तो ब्रॉन्ज की, या तो सोना के, या तो चांदी का। तो ये सारी चीजों का चीजें बनती थी, है ना। उस टाइम पे आयरन नहीं था। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या बच्चे बताओ, क्या उस टाइम पे हड़प्पन पीपल जो थे वो आयरन का कुछ बनाते थे, तो बिल्कुल नहीं। ओके, आयरन का वो कुछ भी नहीं बनाते थे, क्योंकि उस टाइम पे आयरन था ही नहीं उनके पास। उनको पता भी नहीं था कि आयरन क्या होता है। ओके, उनको सिर्फ पता था कि ब्रॉन्ज क्या होता है, उनको पता था कॉपर क्या होता है, उनको पता था गोल्ड क्या होता है, उनको पता था सिल्वर क्या होता है, उनको पता था स्टोन क्या होता है, शेल क्या होता है और मेटल क्या होता है। ओके, तो इन सब चीजों को यूज करते थे चीजों को बनाने के लिए, राइट। उसके बाद कॉपर एंड ब्रॉन्ज वे यूज टू मेक टूल्स। ओके, कॉपर को और ब्रॉन्ज को टूल बनाने के लिए यूज किया जाता था। पहले हमने देखा था कि अर्ली पीरियड में जो अर्ली मैन थे वो लोग स्टोन यूज करते थे टूल बनाने के लिए, है ना। बट आप देखोगे कि यहाँ पे लोग, ये जो हड़प्पन पीपल थे वो लोग कॉपर का और ब्रॉन्ज का यूज करते थे टूल बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट बनाने के लिए, वैसे बनाने के लिए। टूल मतलब कि जो यूज करते हैं, वेपन मतलब हथियार, ऑर्नामेंट का मतलब ज्वेलरी, है ना। हमने देखा था लास्ट क्लास में सॉरी कि पत्थर की ज्वेलरी थी, है ना। तो पत्थर के साथ साथ वो कॉपर का और ब्रॉन्ज का भी ज्वेलरी जो है बनाने लगे थे, राइट। और वैसे बनाने में, वैसे मतलब बर्तन, जो बर्तन बनाने में भी कॉपर का ब्रॉन्ज का यूज करते हैं, तांबे का बर्तन, है ना, ये चीजें। तो ये सब चीजें, सोना और चांदी वे यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल। देखो अब उस टाइम पे वेसल जो है, बर्तन जो है वो सोना चांदी का बहुत होता था, सोना चांदी का भी बर्तन उस टाइम पे बनता था, है ना। और उस टाइम पे भी ज्वेलरी, उस टाइम पे उतने साल पहले भी ज्वेलरी जो थी, जो गहने जो थे वो सोना चांदी के बनते थे, है ना। ये चीजों का हमें एविडेंस मिलता है। द हड़प्पन्स मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन विच वर रेक्टेंगुलर इन शेप। हड़प्पन ने सील बनाए स्टोन के, स्टोन सील बनाए जो कि रेक्टेंगुलर से शेप में ऐसे थे, है ना। एंड हैव एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और उसके ऊपर कुछ एनिमल्स की पिक्चर जो है उन्होंने बनाई थी। ओके, इसके ऊपर उन्होंने कुछ एनिमल्स की पिक्चर जो है वो बनाई थी, राइट, इस तरह से, है ना। चलो देखो मैं आपको आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कैसे थे। देखो तो ये टॉयज आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इस तरह से लोगों का भी टॉय बनता था, है ना। ये पॉटरी है, ये देखो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट है ये बने हुए हैं, है ना। इस तरह से देखो, फिर ये कॉपर का ब्रॉन्ज का पॉटरी बना हुआ है। तो ये सब चीजें हमें देखने को उस टाइम पे मिलती है। ओके, तो अब क्या है बच्चा, अब है द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। ओके, ये क्या करते हैं, देखो मान लो ये पॉट है, ओके, सपोज इट इज अ पॉट। पॉट जैसा दिख तो नहीं रहा है, बट चलिए मान लीजिए पॉट है। तो मान लीजिए ये मिट्टी का पॉट उन्होंने बनाया, तो इसके ऊपर ये लोग क्या करते थे ना, ये लोग ब्लैक डिजाइन देते थे। यहाँ तो मैं ब्लैक नहीं दे सकता, तो मैं ग्रीन दे रहा हूँ। अब इसको ब्लैक समझिएगा कि ये लोग इस तरह से, ओके ग्रीन नहीं हुआ क्या, ये लोग इस तरह से ग्रीन ब्लैक डिजाइन देते थे। ओके, इस तरह से डिजाइन देते थे ब्लैक रंग का। मान लीजिए लोग मिट्टी से बनाया, तो मिट्टी से जब पॉट बनता है तो क्या वो रेड रंग का दिखता है ना, लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी गर्म होती है, मिट्टी वैसे ही पहले से ब्राउन होती है, उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। तो उसके ऊपर ये लोग ब्लैक रंग से डिजाइन बनाते थे इस तरह से, है ना। और डिजाइन कुछ भी हो सकता था, फ्लावर वगैरह बनाते थे, इस तरह से डिजाइन करते थे। तो मतलब उनको डेकोरेशन का भी शौक था।
उसके बाद क्या है कि एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ, ओके, एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ were found attached to the lid of a silver vase and some copper object at Mohenjo-daro. ओके, देखो उस टाइम पे हमें ये भी पता था कि वो लोग वीविंग करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, उन लोगों को कपड़ा बनाने आता था, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट क्लास में कि उन्होंने वो जो है कॉटन कल्टीवेशन करते थे, है ना, दे स्टार्टेड कल्टीवेटिंग कॉटन। तो हमें ये देखने को मिलता है कि कपड़ों का हमें एविडेंस जो है वो भी देखने को मिलता है, राइट। देखो Archaeologists have also found spindle whorls made of terracotta and panes which are used to spin thread. अब देखो स्पिंडल वोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक धागा का ये रोल है, ओके, ये धागा है, मैंने यहाँ पे धागा जो है वो लगा दिया, पूरा रोल है धागा, है ना, धागा इसमें जो है वो रोल किया हुआ है इस तरह से। अब यहाँ से क्या करते थे, उसको सिलने के लिए स्पिंडल रोल का यूज किया था, इसको घुमाते थे, धागा जो निकलता था, है ना, इस तरह से। अब इसको सर्च करना इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, ओके, इसको बोलते थे स्पिंडल बोर्ड। अगर फोटो होगा मैं दिखा दूंगा। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वे प्रोड्यूस्ड एट हड़प्पन वे प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। ज्यादातर जो चीजें हमें हड़प्पा में मिलती है वो क्या थी, स्पेशलिस्ट के काम थे, ओके। जैसे देखो इतना सुंदर बनाना है ना, ये पूरी रेड रंग की पोट्री थी, ओके, और इसको इस तरह से इन लोगों ने डिजाइन किया है ब्लैक कलर से, ऊपर ब्लैक, देखो ब्लैक कलर का आपको दिखेगा पेंटिंग, है ना, इसी को बोलते हैं कि रेड कलर पे ये लोग ब्लैक रंग की डिजाइन जो है बनाते थे, राइट। ये आपको टॉय है, अगेन टेराकोटा टॉय जो हमें मिला है वो है, ओके। अब बच्चे ये जो लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, ओके, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा क्राफ्ट एंड सिटी के बारे में, हमने पढ़ा उनके हाउस और ड्रेनिंग सिस्टम क्या था, और हमने ये पढ़ा कि उनका सिटी में लाइफ कैसा था, रूरल क्या करता था, ट्राइब क्या करते थे और लोग क्या करते थे, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में देखी पार्ट 2 में, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, डू कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब फन टू चैनल फॉर मोर SST वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय।